ये पादू बिना बंद होने का नाम ही नहीं लेता। डॉक्टर फोन उठा ले। हाँ हेलो डॉक्टर, ये आपने कैसी दवाई दी? एटम बम तो फ्यूज होने का नाम ही नहीं लेता। क्या इंजेक्शन लगा लो? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है और आप बार बार इंजेक्शन की बात करती हो। जल्दी कुछ कीजिए वरना मैं शाम को पार्टी में कैसे जाऊंगी? क्या कैसे ठीक होना ये भी मैं ही बताऊं? हाँ अब एक काम कीजिए, आप ना दवाई की पावर बढ़ा दीजिए, क्या पता मेरा पादू ठीक हो जाए। हाँ हाँ कैसी डॉक्टर हो आप? सॉल्यूशन भी मुझे बताना पड़ता है। हाँ रखिए, जल्दी भेजिए दवाई। हाँ ठीक है। कैसे पागल डॉक्टर है, बार बार इंजेक्शन की बात करती रहती है। जल्दी जल्दी दवाई भेज दे, मुझे जल्दी ठीक होना है। ओ ये पुष्पा भी कितना फोन करती है। हाँ पुष्पा बोल। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अब क्या मैं क्या पोस्टर भी लगा दूँ या माइक में चिक चिक कर कहो कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ आऊंगी। अरे पुष्पा 2 मिनट रुका। हाँ पुष्पा बोल। अरे नहीं नहीं पुष्पा, पादनी की आवाज नहीं थे। वो क्या है ना, हमारे पड़ोस में शादी है तो वहाँ पटाखे फोड़े, शायद तुझे पटाखे की आवाज आई होगी। हाँ 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 ठीक है, रखती हूँ, मैं आऊंगी ठीक है पार्टी में। हाँ हाँ। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है ससुर जी। बहू तू कहीं भी नहीं जाएगी, चुपचाप घर में बैठ और घर का काम कर। ससुर जी आप ना ज्यादा सास बनने की कोशिश मत कीजिए, वैसे भी घर का सारा काम हो गया है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना। मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी पार्टी में। झाड़ू पोछा बर्तन सब काम मैंने तो किया ना, तूने क्या किया? खाना तो बनवाया है ना मैंने। खाना तूने बनवाया नहीं बहू, बाहर से मंगवाया। जो भी हो आपका भूख तो मिटा ना, आपके पेट में तो गया ना। अब क्या मैं आपके पेट में जाके डांस भी करूं? बहू बोलने की तमीज नहीं है ना बिल्कुल भी, तू चुपचाप घर में बैठ ठीक है। ज्यादा मत बोलिए वरना मैंने एक पा दूंगी ना, वहाँ जाके गिरेगा। समझ में आया आपको? मैं जा रही हूँ तैयार होने, जाऊंगी मैं पार्टी में। आज तो सभी औरतें मुझे देखकर चौंक जाएंगे। बड़ा लगा बेटी लंबा लंबा चूल, एमन लगाए चकला 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 गंदा फूल। बड़ा लगा बेटी लंबा लंबा चूल, एमन माथे पे दे दे बोल लाल गेंदा फूल। अरे लाल गेंदा फूल नहीं है, काला क्लिप। चलती हूँ। ससुर जी आपकी बहू कैसी दिख रही है? बहू ये तूने कैसे कपड़े पहने? छी छी छी, तू तो बहुत नकचड़ी दिख रही है। क्या कहा क्या कहा? मैं नकचड़ी दिख रही हूँ? किस एंगल से मैं नकचड़ी दिख रही हूँ? लगता है बुढ़ापे के साथ साथ ना अंधे भी हो गए हो। और ज्यादा पार वाले चश्मा पहना करो। मैंने ना छोटे ड्रेस नहीं पहने, मैंने साड़ी पहने। साड़ी ये देखिए, जरा अच्छे से देखिए। ये साड़ी नहीं है बहू, साड़ी तो लंबी होती है, तू टांगे क्यों दिखा रही है? छी 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 बहू। ये आजकल का लेटेस्ट फैशन। आजकल के सभी औरतें सभी लड़के ना बिकिनी, उसके बाद ये मिनी शर्ट पहनते हैं। फिर भी मैं तो ढंग के कपड़े पहन रही हूँ, आपको समझ में आया? और मैंने कुछ शौक से नहीं पहने हैं ऐसे कपड़े, मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? आपको तो पता ही है ना, मैं बहुत बहुत ज्यादा ही पाती हूँ। अगर मैं छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी तो मुझे आराम महसूस होगा, हल्का महसूस होगा और पादने में भी बहुत आसानी होगी। पादने से यहाँ से निकल जाएगा। और अगर मैं लंबे लंबे साड़ी पहनूंगी ना तो पाद यहाँ अटक जाएगा और तब तक सबको पता चल जाएगा। फिर सब मेरे ऊपर थूकेंगे, मेरा नाक कट जाएगा, मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। ओहो यार छोड़ो। अबे देखिए मैं भी पादूंगी, आपको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सुनिए। हाँ बहू मुझे पता चल गया तूने पादा है। अरे आपको तो पता है ना कि मैं पाती रहती हूँ, लेकिन मोहल्ले वालों को तो नहीं पता ना। अरे देर हो गई, मैं जाती हूँ, आपके साथ बहस नहीं करना मुझे। नकचड़ी कहेगी, देखना पार्टी में सबको पता चल जाएगा कि तू एक नंबर की पादुरी है। तो तेरा नाक कट जाएगा, तू खुद का भी नाक कटेगी, साथ में हमारे खानदान का भी नाक कटवाएगी। अब बुढ़े चुप कर, अगर मेरा नाक कटेगा ना तो खुद पका के खा लेना। जा रही हूँ मैं। देखना सब तुझे मारेंगे पीटेंगे। चुप कर बुढ़े का, इनका ज्यादा बात पता है। मेरी तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। इसकी सास को भी अभी मायके जाना था। जब से इसकी सास मायके गई है ना, तब से ये बिगड़ गई है, इसके पर निकल आए। पता नहीं अब पार्टी में जाके क्या गुल खिला के आएगी। भगवान करेगी सब ठीक हो। ससुर जी का आप आओ, ससुर जी का आप आओ, ओ ससुर जी का। बहू
क्या हो गया तुझे बहू? क्या हुआ? तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? ससुर जी मुझे सबने मारा, सबने पीटा। हे भगवान, क्यों मारा पीटा? सबको पता चल गया कि मैंने ही बांधा है। ए भगवान, मैं तुझे कहा ही था ना बहू कि इस तरह के कपड़े पहनकर मत जा, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, करवा दी ना बेइज्जती। छी बहू, तूने तो नशा भी करके रखा है। हाँ ससुर जी, नशा के चक्कर में मैं इतनी गुम हो गई थी कि मैंने सबको बता दिया मैंने ही बांधा है और जोर जोर से बांधने लगी। फिर मुझे सबने जूता जूता चप्पल चप्पल से मारा। बहुत दर्द हो रहा है ससुर जी। हे भगवान, ये कैसा दिन देखने को मिल रहा है। मैंने तुझे कहा था पार्टी में मत जा बहू, बेइज्जती हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि तू एक नंबर की पादुरी है। फिर भी तूने मेरी एक नहीं सुनी। बहू चल डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं ससुर जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अब तो पक्का वो मुझे इंजेक्शन लगा देगी। तू क्या करे बहू, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। सब कुछ तेरी वजह से तो हुआ है, तेरी तो गलती है इसमें। क्या कहा आपने? सब कुछ मेरे कारण हुआ? मैंने क्या किया? सब कुछ आपकी गलती है, आपकी। आपने मुझे श्राप दिया था, कहा था कि तेरा नाक कट जाए, सब तुझे मारे, जूता जूता चप्पल चप्पल से मारे, कहा था आपने। अरे ससुर जी, आप मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देते? आप चले क्यों नहीं जाते इस घर से? मैं क्यों जाऊँ इस घर को छोड़कर? ये मेरा घर है, तुझे जाना चाहिए इस घर से। बहू देख, तू अपनी गलती का इल्जाम ना मेरे ऊपर मत डाल, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ठीक है, आज की बात है और ज्यादा पादूंगी, बहुत ज्यादा पादूंगी और आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। जा रही हूँ मैं। हे भगवान, इतना बड़ा सबक मिलने के बाद भी ये बहू नहीं सुधरेगी। पता नहीं ये इंजेक्शन लगाने के लिए क्यों तैयार नहीं होती। ये तो मुझे मार कर ही छोड़ेगी। बस बहुत हो गया, अब मैं ससुर जी को और नहीं झेल सकती। बहुत परेशान किया है इन्होंने मुझे इतनी चोट आई थी, फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की, उल्टा मुझे ताना सुनाया। मुझे इनसे पीछा छुड़ाना होगा, वरना ये मुझे शांति से जीने नहीं देंगे और बांधने भी नहीं देंगे। मैं जहाँ पादू, जब भी पादू, आ जाते हैं मुझे ताना सुनाने के लिए। क्या करूँ, कैसे पीछा छुड़ाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? हाँ, एक इंसान मेरी मदद कर सकती है, वो है इंजेक्शन वाली डॉक्टर। वो मेरी जरूर मदद करेंगे। चलती हूँ उनके पास। हाँ, ओ इंजेक्शन वाली डॉक्टर, ये आपने मुझे कैसी दवा दी? मेरा पादू तो रुकने का नाम ही नहीं लेता और उल्टा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा दिया आपको दवा? आपने खुद ही हाई पावर वाला दवा खाने की जिद की थी। देख लिया ना नतीजा? क्या मतलब? आपको पता भी है कल रात को पार्टी में मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? सबको पता चल गया कि मैं एक नंबर की पादुरी हूँ। जब मैंने पादा तो सबको पता चल गया। उसके बाद देखिए मेरे साथ क्या हुआ। लोगों ने मेरी इतनी धुलाई की कि मेरी हालत खराब हो गई। और देखिए मेरे हाथ पे भी कितना दर्द कर रहा है। मैंने तो कहा ही था कि इंजेक्शन लगा लो, लेकिन आप किसी की सुनती कहाँ हो? इंजेक्शन वाली डॉक्टर, आप भी मुझे मेरे ससुर जी की तरह ताना मत सुनाइए। हाँ, वो क्या काम थे जो आप भी शामिल हो गए? ताना सुनने के लिए नहीं आई तो क्या करने के लिए आई हो? मदद मांगने के लिए आई हूँ, मदद। मैंने तो कहा ही था इंजेक्शन लगवा लो, ठीक हो जाओगी तुम, पातना बंद कर दोगी। अरे डॉक्टर साहब, मुझे ठीक नहीं होना है। मुझे पाते में बहुत मजा आता है, दिल को ठंडक मिलती है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। देखेंगे मैं कैसे पाती हूँ। और एक बार, और एक बार। नहीं, और मत पादना, तुम पादोगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ठीक है, नहीं पादूंगी। अरे मैं अपने लिए मदद मांगने नहीं आई हूँ। किसके लिए आई हो? मैं अपने ससुर जी के लिए मदद मांगने आई हूँ। ससुर जी के लिए? ससुर जी भी पाते हैं क्या? अरे नहीं, उन्होंने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। मैं जब भी पाती हूँ, जहाँ भी पाती हूँ, आ जाते हैं मुझे ताना सुनाने के लिए। मुझे ऐसी दवाई दो कि मैं जब भी ससुर जी के सामने पा दूं तो वो घंटों के लिए बेहोश हो जाए। इसके लिए तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्या? इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इंजेक्शन वाली डॉक्टर, दूसरा कोई चारा नहीं है क्या? नहीं है, इंजेक्शन से या तो आप ठीक हो सकते हो या दूसरों को परेशान कर सकते हो। नहीं, मुझे ठीक नहीं होना है। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे बस दूसरों को परेशान करना है। मुझे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। उसके लिए तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ठीक है, लगा दीजिए, लेकिन ज्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? मिठाई खा रहे हो क्या जो आपको दर्द नहीं होगा? थोड़ा तो दर्द होगा ही। थोड़ा? हाँ ठीक है, मैं साइड कर लूंगी, लेकिन थोड़ा सा। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, लगा दीजिए।
दिमाग सिखाना है या नहीं? हाँ हाँ सिखाना है। तो हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। मेरा फीस? फीस चाहिए? 2 मिनट 2 मिनट। बेहोश हो गई। ये डॉक्टर का इलाज मैंने डॉक्टर पे ट्राई किया। बढ़िया है मुझसे पैसे मांगने वाली। अब मैं जिसको चाहे उसको अपने से बेहोश कर सकती हूँ। नाक बंद कर लेती हूँ वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सुपरमैन की पावर मिल गई हो। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे मैं भगवान को क्यों थैंक यू कर रही हूँ? मुझे तो डॉक्टर को थैंक यू करना चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर को कैसे थैंक यू करूंगी? वो तो बेहोश है ना। अब मैंने जिसके लिए इंजेक्शन लगाया है उसको ढूंढती हूँ। ससुर जी कहाँ हो आप? ससुर जी, ओ ससुर जी, ससुर जी कहाँ हो आप? क्या बात है बहू, आज तू मुझे अचानक क्यों पुकारने लगी? अचानक तुझे मेरी इतनी चिंता कब से सताने लगी? अरे ससुर जी, चिंता तो सताती है ना। यहाँ तो कोई नहीं है, ना मेरी सास है ना मेरे पति है, आप ही हो ना, तो आपको ही प्यार करूंगी ना। अरे आज क्या सूरज पश्चिम से उगी थी क्या? तू इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? अचानक से इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है? अरे छोड़ी नहीं ये सब, मैं आपको खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबरी? हाँ, कैसी खुशखबरी? मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। क्या बात बोल रही है? हाँ, इसलिए मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। सच्ची बहू? हाँ ससुर जी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो बहू ने पादना छोड़ दिया। ठीक है बहू, तो मुझे मिठाई खिलाई। ठीक है, अभी खिलाती हूँ। हाँ। बहू ये क्या था? मिठाई। मुझे चक्कर क्यों आ रही है? मेरी आंखें बंद हो रही है। बुढ़ा बेहोश हो गया घंटों घंटों के लिए। बुढ़ा बेहोश हो गया घंटों घंटों के लिए। इसी बात में हो जाएगा पादू। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अपना पादू खुद ही सूंघ लिया। मुझे चक्कर आ रहे।